हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसे कि आपको पता है मेरे भाई की शादी चल रही थी, उसकी मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है। तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे। पिछले व्लॉग में मैंने आपने देखा कि यहाँ पर रुखसती का टाइम आ गया था और भाभी बहुत रो रही थी उस टाइम पर। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, ऐसा नहीं है। मुझे किसी ने कमेंट किया कि आजकल की लड़कियां नहीं रोती, बट ऐसा नहीं है, ये भी रो रही थी और मैं तो बहुत ही रोई थी। गाइज अगर आप बोलेंगे तो कॉमेंट्स में मैं अपनी रुखसती की वीडियो और फोटोज आपको शेयर करूंगी। मैं बहुत बुरी तरीके से रोई थी और मेरा भाई, मम्मी, पापा, इवन जो बारात लेकर आए थे, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की मामी, वो सभी लोग रो रहे थे। मतलब जो बाराती थे वो भी रो रहे थे, क्योंकि मैं इतनी बुरी तरीके से अपनी शादी में रोई थी। बट अभी भी ऐसा होता है कि रोते हैं। और ये देखिए, ये ना लड़की के जो मामा होते हैं ना, मुस्लिम्स में ऐसा होता है हमारी तरफ, कि जो लड़की के मामा होते हैं ना, वो लड़की को गोद नीचे नहीं चलना होता, गोद में उठाकर लेकर जाते हैं। तो उन्होंने इनको गाड़ी में बिठाया, उसके बाद पैसे वैसे लुटाते हैं। वो शूट नहीं कर पाई मैं। घर पे पहुंच गए हम और फिर यहाँ पे गाड़ी रोकी घर के सामने। और फिर गाड़ी में से भाभी को निकाला। उनकी बहन साथ वाली बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है नहीं, साथ वाली साथ में आती है। और ये मैं हूँ जो भाभी का लहंगा पकड़ के साथ में लेकर आ रहे हैं उन्हें। और हम लोग जिशान को बोल रहे हैं, भाई एटलीस्ट अब तो हाथ पकड़ ले, लेकिन उसे शर्म इतनी आ रही थी कि वो नहीं पकड़ रहा था। और यहाँ पे एक रस्म होती है, जो बहनें होती हैं ना, वो रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं और भाई से शगुन मांगती हैं। तो यहाँ पर मिसबा है और मैं और दूसरी सारी जितनी भी बहनें थी, हम सब लोग यही बोल रहे थे। अभी अजान हो रही थी तो मैंने सिर पे दुपट्टा रख रखा है, कि पहले पैसे दो, नेक दो, तभी अंदर आने देंगे। तो हमने गेट पर से पूरा रास्ता बंद कर दिया था और हमने उसे बोला कि पहले तुम हमें नेक दो तभी आने दूंगी, और हमने उसको आने ही नहीं दिया। बहुत देर तक हमारी ये बहस चलती रही। मिला मिलू के उसने थोड़ा बहुत हमें शगुन दिया और फिर हमने उससे कुछ पैसे ऐंठे। ऐंठने के बाद हमने कहा चलो भाई ठीक है, इसी में काम चला लेते, कम है ज़्यादा है। और बहुत फाइट में देखिए कैसे बात कर रही हूँ, मतलब ऐसे करके चिल्ला रही हूँ मैं। फिर उससे नेक लेने के बाद भाभी को लेके हम अंदर गए। फिर मैंने मामी से पूछा कि मामी बताइए, रस्म करनी है ना, वो जो एक बाउल के अंदर हम दूध डालते हैं और वो गुलाब के पत्ते, उसमें अंगूठी ऐसे घुमा देते हैं, वो वाला किया। खीर चटाई की और उसके अलावा एक और किया हमने, शीशे में देखने वाला, मिरर में देखने वाला, वो भी किया। खीर चटाई का तो मैं कल दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा व्लॉग। अभी हम दिखाएंगे मिरर में एक दूसरे को देखा। यहाँ पे भाभी बहुत शर्मा रही थी, बहुत ही अच्छा सीन लग रहा था मुझे ये, और बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको करते हुए। हम लोग पूरा शोर मचा रहे हैं। और फिर उसके बाद रिंग वाला, 2 बार जीशान ने रिंग निकाली। और एक बार तो मिसबान ये करवा रही थी ना, भाभी के हाथ में ही रिंग दे दी, तब भी वो नहीं ले पाई। दूसरी बार में बड़ी मुश्किल से इस रिंग को भाभी लेकर, मतलब उठा पाई हैं। उसके बाद एक चांस भाभी जीती और 2 चांस जीशान जीता। उसके बाद ये वाली रस्म करने के बाद हमने खीर चटाई और की खीर रस्म की चटाई थी। की रस्म में तो इससे भी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम उसमें हमने उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ज़िशान की तो हमने बहुत ही बुरी हालत कर दी। यहाँ पे मिसबा को मैंने बोला कि चलो खीर चटाई की रस्म करते हैं, और हम खीर लेके आ रहा है। और हमने ज़िशान के हाथ पे जैसे ही वो खीर रखी, तो मिसबा ने ना ज़िशान का मुंह पकड़ के उसका नीचे जैसे ही किया ना, फेस उसका नीचे किया, तो सारी की सारी जो खीर है ना, वो ज़िशान के मुंह पर लग गई। अभी आप देखिएगा किस तरीके से उसका पूरा मुंह, पूरा फेस ख़राब हो गया। और वो यहाँ पे बेचारा, यहाँ पे मिसबा ने बहुत बुरा किया उसके साथ। फिर वो उठने के बाद उसने अपना पूरा फेस वगैरह साफ़ किया। तो उसके बाद ये रस्म ख़त्म करने के बाद हम घर पे आए, दूसरे वाले घर में, बड़े घर में, बड़े मामा के यहाँ पे ये लोग तीनों खेल रहे हैं। स्टोन पेपर सीज़र, अपना बचपन याद आ जाता है। उसके बाद रिलैक्स होने के बाद मैंने मिसबा से बोला कि चलो अब दोबारा से चलते हैं, लेकिन वो थकी हुई थी, वो नहीं गई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरी जो और भाभी है वो वहाँ पे गई हुई थी। तो अदीबा तो वापस आ गई थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, वो हंसी मजाक कर रही थी, छेड़ रही थी हमारी नई भाभी को, तो इससे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये वापस आ गई थी। फिर मैं रूम में गई, मैंने देखा, माय गॉड जीजा, कितना प्यारा रूम डेकोरेट कराया हुआ है, कितना प्यारा रूम डेकोरेट कराया हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना प्यारा लग रहा था। ये आई लव यू लिखा हुआ है यहाँ पर, और पूरे बलून से ना पूरे ऊपर की छत भी बहुत प्यारी उसने डेकोरेट करवाई थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और यहाँ मामी अपनी नई बहू को खाना वाना नाश्ता वाश्ता करा रही हैं। शाम का टाइम हो गया, रात हो गई है, बल्कि 8-9 बज गए हैं, और 10 बज रहे हैं इवन। फिर अज़ान मुझे बोल भी रहा था, मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा पहले यहाँ की वीडियो शूट कर लेते हैं, भाभी से मिल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मिला नहीं गया था। जब बहुत रो रही थी तो यहाँ पे बैठ के मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई, फिर भाभी से भी, जो हमारी नई भाभी आई हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातें वगैरह की, थोड़ा सा मज़ा किया। और फिर बाहर का ये देखिए, घर अभी नया बना है, तो बिल्कुल अभी अभी बना है, तो इसलिए फर्नीचर वगैरह बस जो भाभी का वही है ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ भाभी को उनकी देवरानी छेड़ते हुए और तैयार कर रही थी, क्योंकि वो रोई थी तो पूरा फेस मेकअप वगैरह ख़राब हो गया था। ये देखिए गाइस, ऊपर से छत भी कितनी प्यारी लग रही है ना। और बेड के चारों तरफ जो ये ग्रिल सी लगाई हुई है ना, और इस पर डेकोरेशन जो कराई, वो बहुत ही प्यारी लग रही है। और मेरी भाभी भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करवाया था शादी में भी, काफ़ी सटल से मेकअप था, बहुत अच्छा लग रहा था उनका मेकअप। उसके बाद मैंने अपने
अपने आप को निहारना शुरू किया, जो कि मेरा काम ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को निहारना। बट मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ गाइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती हूँ जैसे मैं फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में दिखती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी वलीमे का फंक्शन।